सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। ऐसे व्यक्ति जो वहम और भरम करते हैं दुष्ट आत्मा से जल्दी आजाद नहीं हो सकते। मेरी आंख फड़क रही है, सच्ची कुछ अच्छा होगा, खब्बी कुछ बुरा होगा। ओए मैंने पीछे आवाज मारती तू जान दे वेले। किसने कहा? बाइबल में लिखा है कुछ ऐसा? नहीं नहीं नहीं, 4:45 नहीं जाऊंगा, 5:05 पे जाऊंगा। तुम मसीह में तो आ गए लेकिन अभी भी फ्री नहीं हो। मैं इस दिन को गाड़ी नहीं लूंगा जिस दिन आप गाड़ियां नहीं लेते। मैं अपनी सारी गाड़ियां उसी दिन लेता हूं। मेरी सारी गाड़ियां उसी दिन आई हैं जिस दिन लोग गाड़ी नहीं लेते। हालेलुया। और मैं ब्लेस्ड हूं, मैं आपको बता रहा हूं, मोर देन ब्लेस्ड। वहम भरम करने वाले व्यक्ति, शकुन अपशुकुन विचारने वाले व्यक्ति दुष्ट आत्मा से आजाद नहीं हो सकते। इमोशंस को यूज करता है। बहुत फिल्मी गानों को सुनने वाले, गानों के इन्फ्लुएंस के नीचे रहने वाले व्यक्ति दुष्ट आत्माओं के बंधनों से आजाद नहीं हो सकते, क्योंकि शैतान उनके इमोशंस को गानों के जरिए कंट्रोल में रखता है और वो कभी भी वो नहीं देख पाते जो वचन की रोशनी उनको सिखाना चाहती है, जो वचन में लिखा हुआ है। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा गाने सुनते हैं वो कभी भी दुष्ट आत्मा के इन्फ्लुएंस से, उसके चक्कर से, और जरूरी नहीं है कि आपको खेल आए तभी आपके अंदर एक दुष्ट आत्मा है। आपके काम ना बनना, फाइनेंस अच्छे ना होना, घरों में बरकतें ना होना, ये सारे दुष्ट आत्माओं के लक्षण हैं। क्योंकि शैतान जो है इमोशंस को यूज करता है। शैतान आपके इमोशंस को इन्फ्लुएंस करके आपके ऊपर कब्जा करने की कोशिश करता है। वर्ल्डली म्यूजिक को बहुत ज्यादा सुनने वाले लोग, जिनको हर टाइम, ये नहीं कि आप यूट्यूब पे कुछ देख रहे हैं और कोई गाना आ गया बोले हुए मर गए, ये रिलीजियस स्पिरिट है। इससे फ्री रहना हमेशा। गाने का कोई शब्द कानों में चल गया तो मर नहीं जाओगे, ना ही परमेश्वर तुमसे नाराज है। तो ओवर रिलीजियस नहीं होना, ओवर धर्मी नहीं होना, पर गाने को लगाना रात रात। हाँ, आज मौसम, हाँ, लगे हैं 4-5 गाने और गाड़ी जा रही है, मौसम खराब, धड़ 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 पत्थर गिर रहे। यही तो तुम सुन रहे थे। मैं तेरे प्यार में पागल, अब डिप्रेशन के अटैक हो रहे, यही तो तुम सुन रहे थे। मैं मर जाऊंगा तेरे प्यार में, अब यही तो तुम देख रहे हो। डेविल वर्ड्स को यूज करता है, इमोशंस को यूज करता है। दुष्ट आत्मा की कंप्लीट डिलीवरेंस लेने से पहले मुझे हिंदी गानों का इतना शौक था कि मेरी गाड़ी में हर टाइम वो लगे रहते थे। क्रिश्चियन होने के बाद भी हर टाइम। और परमेश्वर ने मुझे मना किया था और तब मैंने छोड़े थे। एक तो मैं मसीह में बढ़ना चाहता था इसलिए मैंने छोड़े, और शैतान से पूरी तरह से मैं फ्री हुआ जब मैंने उनको छोड़ा। तो इसलिए मैंने कहा डिलीवरेंस ले हैंड का मसला सिर्फ नहीं है। ले हैंड, मैं आपको सच बता रहा हूं, जब ले हैंड इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बता दूंगा, आज बैठो मैं रात आपके साथ हूं। 1% काम है ले हैंड का सिर्फ इस मामले में जो मैं अभी आपको बता रहा हूं, बाकी सारा 99% वचन का काम है। जब वचन आपने सुन लिया, ले हैंड होगा, वो सील लग जाएगी, आप फ्री हो, काम हो जाएगा। जैसे बोलते हैं ना, वो बस इन्वेलप बंद करना है, बस बंद नहीं किया तो काम नहीं बनेगा। बस मैंने वो बंद ही करना है, फिर ठप्पा लगाना है, ठा, काम हो गया। मेरा काम इतना ही होगा, वो भी जरूरी है, लेकिन उससे पहले जो मैं दे रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई स्पेसिफिक सिन जो नहीं कन्फेस किया, उसे कन्फेस करना, अंगीकार करना और उसे छोड़ना डिलीवरेंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वहमों भरमों से बाहर आना, वर्ल्डली म्यूजिक से बाहर आना, रॉन्ग मोटिव से बाहर आना,
पूरी तरह से अपने अंदर डेस्परेशन रखना, ललायत रहना, उत्सुक रहना डिलीवरेंस के लिए, तौबा करना, पानी का बपतिस्मा लेना, यह आपके लिए जरूरी है। यीशु मसीह 40 रोजे रखे हुए, रोजे कंप्लीट हुए, शैतान आया, पत्थरों को बोल अगर तू खुदा का बेटा रोटियां बन जाए। शैतान चाहता है आप शारीरिक इच्छाओं के आगे समर्पण करते हैं। वो शारीरिक इच्छा व्यभिचार हो सकता है, चोरी हो सकती है, गुस्सा हो सकता है, हत्या हो सकती है, विरोध हो सकता है, चुगली हो सकती है, किसी की बदनामी करना हो सकता है। शैतान ये चाहता है कि आप, क्योंकि उसको आपकी परिस्थितियां मालूम है, जीसस क्राइस्ट को उसने बहुत बड़ी चीज के साथ नहीं जांचा कि मैं तुझे खरबों रुपया दे दूंगा। उस समय यीशु मसीह को रोटी चाहिए थी, 40 रोजे कंप्लीट हुए थे, भूख लगी थी, तो उसने भूख को यूज किया और कहा ये पत्थरों को बोल ये रोटियां बन जाए। जिसको आज पैसे की चिंता है, शैतान उसके सामने लड़की लेके नहीं जाएगा, उसको पैसा दिखाएगा ताकि वो चोरी करे। जिसके पास बहुत पैसा है वो लड़की के पास भी नहीं जाता, वो पैसे की परवाह भी नहीं करता, उसको शराब दिखाएगा क्योंकि वो शराब में कमजोर है, नशे में कमजोर है। आपकी कमजोरी में शैतान आपकी कमजोरी को जानता है, उसे पॉइंट्स मालूम है और वो उन्हीं पॉइंट्स पे काम भी करता है दिन रात। वो ऐसे लोगों को आपके पास प्लांट करेगा, ऐसी चीजें ऐसी घटनाएं करेगा कि आप उसी चीजों में जाएं, उसी चीजों में फंसें और आप अपने शरीर के सामने समर्पण कर दें, क्योंकि शैतान अपनी इच्छा को आपकी लाइफ में पूरा नहीं कर सकता अगर आपने अपने शरीर के कामों के सामने समर्पण कर दिया है। तो अगर आपने अपने शरीर के कामों के सामने समर्पित कर दिया अपने आप को, आप पे अटैक हुआ, आपने गंदी फिल्म देख ली अटैक हुआ, चोरी कर ली अटैक हुआ, कुछ कर लिया, आपने शरीर के सामने समर्पित कर दिया। अब आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जब तक आप तौबा ना करें, दोबारा ना करने की वायदा करके कि आप परमेश्वर आपको डिलीवर करेगा, ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। उत्पत्ति 19:26, लूत की पत्नी जो उसके पीछे थी दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और नमक का खंबा बन गई। निर्गमन 23 उसकी 24 आयत, तुम उनके देवताओं को दंडवत ना करना, ना उनकी उपासना करना, ना उनके से काम करना, उनकी मूर्तों को पूरी तरह से सत्यानाश कर डालना और उन लोगों की लाटों को टुकड़े टुकड़े कर देना। निर्गमन 23:13, जो कुछ मैंने तुमसे कहा है उसमें सावधान रहना, दूसरे देवताओं के नाम की चर्चा भी ना करना, वे तुम्हारे मुंह से सुनाई भी ना दे। मेरे आंखों के सामने की गवाहियां हैं ये। एक व्यक्ति खुदाबंद से बहुत प्यार करने वाला, मैंने अपनी लाइफ में बहुत कम ऐसे व्यक्ति देखे हैं जो खुदा से प्यार करते हैं, सेवा करते हैं, बिना मोटिव्स, बिना फायदे के भी बहुत कम देखे हैं। उससे मेरा बहुत मिलना था, उसके परिवार से मेरा बहुत प्यार था, लेकिन उसके अंदर एक कमी थी। जब भी वो बात करता था, जीसस क्राइस्ट के बारे में प्रचार करता था, दूसरे नाम को बहुत लेता था, वो अदर नेम्स को, मैं वो नाम नहीं ले सकता। उसने कहा ना जी वो ऐसा है जी, वो ऐसा कहते थे, लेकिन जीसस क्राइस्ट रियल खुदा है। मैंने उसको एक दिन बोला, मैंने कहा आपको मालूम है बाइबल क्या कहती है कि तुम उनके देवताओं के नाम की चर्चा भी उनको मुंह से भी सुनाई मत देना, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता। मैंने उसको बहुत कहा। एक दिन कुछ घटना उसके साथ हो गई, किसी शादी में था वो, कुछ प्रॉब्लम हो गई जो मैं बोल नहीं सकता। उसके बाद उसके ऑपरेशन करने पड़े, 2-3 साल में वो मर गया जवानी में। क्रिश्चियन, पवित्र आत्मा से भरा हुआ, सेवा करने वाला। जब भी आप वचन तोड़ेंगे, बाइबल कहती तू बाड़ा तोड़ेगा सर्प तुझे डसेगा। जब कनान में जा रहे थे इजराइली, तो परमेश्वर ने कहा तुम उनमें शादी मत करना। क्यों कहा है मालूम? तुम शादी करोगे, तुम उनके रीति रिवाज सीखोगे, तुम उनके रीति रिवाज सीखोगे, तुम भी उस जादू और टोने में शामिल हो जाओगे। कई लोगों के पास फोटोज पड़ी हैं, मेरी शादी की फोटो है, लेकिन उसमें वो चीजें हैं जो नहीं होनी चाहिए। मैंने अपने फादर और मदर की कई फोटोज को फाड़ दिया शादी की।
एल्बम में से निकाल के। क्योंकि शैतान उस जादू और टोने वाली फोटो को पकड़ के रखेगा और लीगल राइट बना के रखेगा कि वो आपकी लाइफ को पकड़ के रखे और आपको छोड़े नहीं। और हर व्यक्ति की लाइफ में शैतान खेल के साथ नहीं आता, हर व्यक्ति की लाइफ में शैतान का असर अलग अलग है। हर पवित्र आत्मा वाला बंदा कई बार ऊंची आवाज में बात नहीं करता, कई बार कोई ताली बजाता है, कोई हाथ हिलाता है, कोई झूमता है, हर बंदा अलग है। दुष्ट आत्मा का असर भी अलग है। जरूरी नहीं कि अगर कोई खेलता नहीं तो दुष्ट आत्मा का असर उसकी लाइफ में नहीं हो सकता है। बिना खेले उसकी लाइफ में दुष्ट आत्मा का इतना असर है जितना खेलने वाले की लाइफ में नहीं। मोस्टली खेलने वाली दुष्ट आत्माएं कमजोर होती हैं। हालेलुया। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? इसलिए परमेश्वर ने कहा निर्गमन 23:24 में, उनके देवताओं को दंडवत ना करना, ना उनकी उपासना करना, ना उनके से काम करना। परमेश्वर ने कहा गिदोन, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे क्या बोला था? संग है। ऊंची आवाज में बोलो संग है। नहीं, बाहर जानी चाहिए खामरा गेट के। 7 बार बोलो यहोवा तेरे संग है। बोलो बोलो खुदा तुम्हारे साथ है। आमीन। दूत आ गया उसके सामने, क्या बोलता है? हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। उसने कहा अगर यहोवा मेरे संग होता तो हमारी ये हालत होती। गेहूं को झाड़ रहा था, क्योंकि फलिश्ती आते थे, उनकी जो सीड होता है बीज तक को ले जाते थे, उन्हें फसल नहीं लेने दे रहे थे। कई बार आप देखते हो शैतान आपके बीज के ऊपर अटैक करता है, आपके बच्चों के ऊपर नशा करने लग जाते हैं, आपके फाइनेंस के ऊपर, जो अभी अभी आपने बिजनेस शुरू किया, आपकी जॉब के ऊपर अटैक करता है शैतान। आपके उसको बीज की बड़ी परवाह है। तो शैतान फलिश्ती क्या कर रहे थे? जब वो आते थे तो उनके बीज को ले जाते थे ताकि वो फसल बो ही ना सके। फिरौन ने कहा इन सभी के बेटों को मार दो, बीज खत्म कर दो। इनको नहीं मारो, बीज खत्म कर दो। बीज खत्म, स्यापा खत्म, खत्म कर दो बीज को। शैतान बीज पर अटैक करता है, इसीलिए वो यूथ को नशे की ओर, क्योंकि बीज है आप अपने परिवार का। इसलिए मैं अपने बच्चों के ऊपर काम करता हूं, क्योंकि वो बीज है। फलिश्ती बीज पे अटैक करते थे, और वो क्या कर रहा था? बीज छुपा रहा था। एक जगह पे कुंड में बीज छुपा रहा था, उसके ऊपर फूस, घास फूस रख के बीज छुपा रहा था। यहोवा का दूत आया, कहता हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। कहता ये कैसा अभिवादन है? अगर यहोवा मेरे संग है तो इतनी मुसीबत मेरी लाइफ में क्यों होती? उसने कहा अब तू फलिश्तियों के हाथों से मेरे लोगों को छुड़ाएगा। रात को क्या हुआ? गिदोन गया और एक मूर्ति थी जो इजराइलियों के बीच में लगी थी, और उस मूर्ति को उसने तोड़ दिया। अब शैतान जो है वो किसी कनेक्शन में काम करता है। आपके घर में किसी ने कोई चीज दी, कोई लिखा हुआ रखा है, वो पूरा प्योर डेवल रखा है आपके घर में, चाहे 10 क्रॉस लगे हो आपके घर में। फलाने बाबा ने एक चीज दी, पूरा मैंने कहा आपने उसको रखा है जो प्योर शैतान है। मैंने कहा आप एल्डर क्यों नहीं हैं, आप पास्टर क्यों नहीं हैं, आप फंसेंगे, मैं आपको बता रहा हूं। जब उसने लाट को टुकड़े टुकड़े किया तो सारे इजरायली धूम मच गई, भाई साहब ये मूर्ति किसने तोड़ दी? तो उसका बाप आया, कहता अगर ये मूर्ति वाला खुदा जिंदा है तो गिदोन को अपने आप पकड़ लेगा, तुम क्यों उसकी पैरवी कर रहे हो? अगर यहोवा जिंदा है तो वो अपने विरोध का बदला लेता है कि नहीं लेता? आप कभी इमेजिन करो, ऐसे व्यक्ति जो इंटरनेट पे, मीडिया पे, कहीं पर भी परमेश्वर के लोगों की बेइज्जती करने की कोशिश करते हैं, जीसस क्राइस्ट के नाम की बेइज्जती करने की कोशिश करते हैं, उनको चैलेंज करते हैं। आपको इमेजिन करो, अगर हम जवाब नहीं देते, कोई क्रिश्चियन जवाब नहीं देता,
थोड़े दिन बाद उनकी बेइज्जती दुनिया करती है इंटरनेट पे। आप खोल के देख लो, होता है कि नहीं होता ये बता। हालेलुया। होता है कि, मैं क्या, होता है कि नहीं होता ये बता। और उसी की होती है जिसने पंगा लिया होता है, दूसरे की नहीं होती। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे को अपने खुदा को डिफेंड करने की जरूरत नहीं। मेरा टांगों वाला और हाथों वाला खुदा है, जिंदा वाला, मुर्दे वाला नहीं। तो वो तुमको अपने आप झाड़ देगा, तुम्हारी ऐसी बैंड बजाएगा, तुम भागते फिरोगे, तुम नजर भी नहीं आओगे, तुम हाय तोबा करोगे, रोटी खानी मुश्किल हो जाएगी। कितने समझ रहे हैं? तो उसने कहा अगर ये जिंदा खुदा है तो अपने आप गिदोन को पकड़ लेगा, तुम्हें क्यों टेंशन हो रही है? गिदोन ने उसको क्यों तोड़ा? गिदोन जानता था कि शैतान जो हमारे बीजों के ऊपर अटैक कर रहा है, उसका कनेक्शन पॉइंट ये मूरत है। मैंने क्रिश्चियन लोगों को चर्च के अलावा बहुत सारी जगहों पे जाते हुए देखा है एज ए विजिटिंग प्लेस। आप फंसोगे, मैं आपको बता रहा हूं, आप फंसोगे, बुरा फंसोगे, मैं आपको सच कह रहा हूं। ये नहीं कि आप क्रिश्चियन नहीं रहोगे, ये नहीं कि आपको खुदा खाना देना बंद कर देगा, लेकिन आप फंसे हुए होंगे, आप फंसे हुए क्रिश्चियन होंगे। तो परमेश्वर कहता है उनके नाम की चर्चा भी मत करना, मुंह से भी मत निकालना। उनके पास जाना या विजिट करना तो बहुत दूर की बात है, तुम अपने खुदा की उपासना करना। तो जब ऐसा बंदा जो खुदा के द्वारा खड़ा किया गया हो कि यहोवा तेरे संग है, दूत आके खुद बात कर रहा है, उसको भी यह मालूम था कि जब तक मैं शैतान के बंधन से आजाद नहीं होऊंगा, ना तो अगुवाई कर पाऊंगा, ना ही शैतान के अटैक्स को रोक पाऊंगा। क्रिश्चियन रीति रिवाज, शादियों में भी जादू टोने वाले करते हैं लोग अभी भी। अगर तुमने वही जादू टोने करने हैं तो क्रिश्चियनिटी में क्यों आए हो? क्यों गुनगुने हो? जीसस कहता तुम कोसे हो, मैं तुम्हें उल्टी करने, तुम्हें थूकने पर हूं मुंह से। या तो ठंडे हो जाओ या गर्म हो जाओ, या तो हट जाओ फिर, तो या आगे आ जाओ। धोबी का कुत्ता, ना घर का, ना घाट का, ना ठंडे हो ना गर्म हो, ना पूरी तरह क्रिश्चियन हो ना पूरी तरह दूसरे हो, बीच में फंसे हुए हो तुम लोग। आज मेरी मैरिज ब्लेस है, खोल के देख लो मैरिज मेरी, अगर वीडियो इंटरनेट पे मिल जाए, एक भी जादू टोना दिखाओ जो मैंने किया हो। जस्ट प्रेयर मीटिंग थी, जस्ट ऑयल मीटिंग थी। तुम बरकतें तो चाहते हो, लेकिन वो काम नहीं करना चाहते जो परमेश्वर चाहता है। तो जब उसने तोड़ा, शैतान के साथ अपने कनेक्शन से अपने आप को फ्री किया, तब बाइबल कहती वो फलिश्तियों से उनको आजाद कर पाया। उनके बीज बचे, लोग आजाद हुए, डिलीवर हुए। शैतान की सारी हरासमेंट, सारा अटैक उनकी लाइफ से फिनिश हुआ। मैं आपके लिए प्रोफेसी कर रहा हूं, शैतान की हरासमेंट फिनिश होने वाली है। आपके परिवार से, लाइफ से, यीशु मसीह के नाम में आमीन ऊंचा चाहिए। मैं स्पिरिट में विजन देख रहा हूं कि सरमन इसको सुनते सुनते ही शैतान अपना बोरिया बिस्तरा बांध के जा रहा है। जाएगा नहीं, वो ऑलरेडी आपको छोड़ चुका है। वो काले रंग के ट्रंक पकड़ के जा रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, फिनिश हो चुका है वो। आपकी लाइफ से गिव अप कर जाएगा वो अभी। आमीन ऊंचे वाला चाहिए।